नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल स्टॉक एसेट इन्वेस्टमेंट में स्वागत करता हूं। वेलकम टू साई फैमिली। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कंपनी पिछली साल ही लिस्टेड हुई थी और आज तक आते आते उसने आपको मल्टीपल का रिटर्न दे चुकी है। ये लिस्टिंग प्राइस से 5 गुना हो चुकी है। दोस्त, ये कंपनी फ्यूचर से जुड़ी है। इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्योंकि ये जो फ्यूचर से रिलेटेड काम करती है, जैसे कि हम सब जानते हैं कोरोना का समय है और मोस्टली चीज़ें अब डिजिटल हो रही हैं, लोग डिजिटलाइज हो रहे हैं, तो ये कंपनी उसी सेक्टर से जुड़ी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कंपनी क्या काम करती है, अभी फ्यूचर में क्या करेगी और इनके अभी फाइनेंशियल रिजल्ट क्या आए हैं वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। चलिए मैं कंपनी का नाम आपको बताता हूँ, क्या नाम है इस कंपनी का। दोस्तों, कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो लोगों ने नाम ना सुना हो, मगर हाँ, जो लोग अभी भी पैनी शेयर में डूबे होंगे या पैनी शेयर का भरोसा करते हैं उनके लिए ये नई कंपनी है। मगर जिन्होंने पैनी शेयर में इन्वेस्ट ना करके इन कंपनियों में इन्वेस्ट किया, उनका पैसा आज 5 गुना हो चुका है पिछली साल से आज तक। मैं अभी आपको वो भी दिखा दूंगा चार्ट पे, मगर उससे पहले किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका मैनेजमेंट समझना ज़रूरी है कि उसका मैनेजमेंट कैसा है। क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि घर का अगर माहौल अच्छा हो तो वो परिवार तरक्की करता है, तो वैसे ही अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है तो डेफिनेटली चांसेस ये ज़्यादा हैं कि वो कंपनी तरक्की करेगी। देखिए, इस कंपनी के जो मैनेजमेंट में टॉप पे जो हैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अशोक सूता साहब। अशोक सूता साहब कुछ नए नहीं हैं इसमें कि ये टेक्नोलॉजी में पहली बार काम कर रहे हैं। इन्होंने कई जगह अपनी सर्विस दी है, जैसे कि हम सब ने देखा ये माइंडट्री में भी काम कर चुके हैं, ठीक है, विप्रो में भी इन्होंने सर्विस दी है। और आपने अगर देखा हो श्रीराम रेफ्रिजरेशन में हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी आफ्टर 4 स्ट्रेट ईयर ऑफ लॉसेस, तो इन्होंने 4 साल के जो उनका लॉस हुआ था श्रीराम का, उसे भी प्रॉफिटेबल कंपनी में बदल दिया था। तो दोस्त, ये तो खुद की कंपनी है इनकी और ये खुद ही रन कर रहे हैं इसको, तो मुझे ज़्यादातर चांसेस हैं कि अपने ये एक्सपीरियंस से और अपनी काबिलियत से इसको डेफिनेटली आगे ले जाएंगे। तो ये तो बात हो गई कि इनकी लीडरशिप क्या है, इनका मैनेजमेंट कैसा है। चलिए, अब मैनेजमेंट हो गया, अब आपको मैं दिखाता हूँ ये बिज़नेस के साथ साथ इनका भी फाइनेंशियल क्वार्टरली रिजल्ट आया वो कैसा रहा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे इस ईयर का, जून 2020 में और जून 2021 में इनका प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ, माफ़ कीजिएगा। और सिमिलरली इनका पिछले क्वार्टर से रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है। अब उसी के साथ अगर हम देखें तो इनका टोटल एक्सपेंस में देखें तो अगर आप एक्सपेंस देखेंगे वो भी इंक्रीज़ हुए हैं ईयर ऑन ईयर। और ये सारा डाटा जो है लैख में है, ठीक है, तो आप जो भी देख रहे हैं डिजिट वो लैख में है। 19,000 इन लैख में है ये सब, और ये 14 लैख में है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हुआ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इंक्रीज़ हुआ है। अगर आप देखेंगे पिछले क्वार्टर के ईयर के हिसाब से जून 2020 के में और अभी जून 2021 में बढ़ा हुआ है और पिछले क्वार्टर से ही बढ़ा है। मगर अगर आप देखेंगे पिछले ईयर प्रॉफिट के हिसाब से पीरियड में जो आफ्टर टैक्स आ रहा है वो घट गया है और आपका पिछले क्वार्टर से भी घट गया है। वो उसका रीज़न मोस्टली ये क्या होता है, इनका एक्सपेंस और ये क्या कहते हैं टैक्स, वो सब बढ़ने की वजह से ये घटा है। मगर आप अगर देखेंगे कि इनका रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि आईटी सेक्टर की कंपनी है। इनके पास अगर ऑर्डर आ रहे हैं तो रेवेन्यू भी आ रहा है, उसको मैनेज करने के लिए एक्सपेंस भी बढ़ते हैं, चीज़ें बढ़ती हैं, तो वही इसमें बढ़ा है। देखिए, अगर एक्सपेंस देखेंगे आप, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बढ़ गया है, जो पिछली साल था वो इस साल बढ़ गया है, तो इसकी वजह से थोड़ा कम हो गया प्रॉफिट। मगर इसका मतलब ये नहीं है कंपनी ख़राब है, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, इनका ईपीएस प्रीवियस ईयर के मुकाबले भी कम हुआ है और पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले थोड़ा फ्लैट ही है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आया। ये तो हो गई इसकी फाइनेंशियल एनालिसिस कि हाँ ठीक है, इनका एक्सपेंस रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है क्योंकि इनका एक्सपेंस थोड़ा बढ़ गया है। वो तो ये अगर कंट्रोल करना चाहेंगे तो वो कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि नई कंपनी है, बेनिफिट देने होते हैं एम्प्लॉय को, ये बोनस देते हैं, सैलरी हाइक होती है, ये सब चीज़ें भी इसका पार्ट है, तो एक्सपेंस में ही काउंट होता है। तो वो सब इसके लिए बढ़ रहा है तो मैनेज करने में थोड़ा बढ़ जाता है। मगर ऐसा नहीं है कि कंपनी ख़राब कर रही है। देखिए आप, इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है,
ठीक है। अगर आप और इनका रेवेन्यू अगर आप नीचे देखेंगे सेगमेंट वाइज जो उन्होंने शेयर किया, वो क्वार्टर और क्वार्टर बढ़ ही रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस कंपनी को देखते हैं यहाँ पे सेगमेंट रेवेन्यू के हिसाब से तो बढ़ रहा है, और अगर आप देखेंगे आगे चल के कि इसका बिज़नेस कैसा है और जिस क्षेत्र में ये काम करती है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है क्षेत्र के काम के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने नहीं देखा हो मैं आपको दिखा देता हूँ। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में काम करती है, आईटी सिक्योरिटी में काम करती है। ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग क्या होती है, जब जैसे कि आजकल क्या चल रहा है, आपका मोबाइल से ही आप फ़ोन लाइट मोबाइल से ही घर की लाइटें ऑन कर सकते हो, एसी ऑन कर सकते हो, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आती है। आप इंटरनेट से जब कोई काम करने लगते हो तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में काउंट होती हैं ये सारी चीज़ें। तो ऐसे ही चीज़ में क्षेत्र में अग्रणी होकर काम कर रही है। ठीक है। और पिछले अगर मैं आपको दिखाऊं अभी शेयर कैसे काम कर चुका है, जो भी मैं आपसे स्टार्टिंग में शेयर कर रहा था, देखिए सितंबर 2020 में इसकी लिस्टिंग हुई थी, अभी अगस्त भी नहीं शुरू हुआ है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसकी जो प्राइस है 1361 है, और जब ये लिस्टिंग हुई थी 350 की थी, लगभग 352 के करीब की। तो अभी तक अगर देखा जाए तो ये अपना हाई बना चुका है 1580 रुपये का, यानी 5 गुना लगभग आपका पैसा कर दिया है। और आईटी क्षेत्र की कंपनी है और आईटी का ही बूम आने वाला है, क्योंकि ये ऐसा मार्केट है जो हमेशा ग्रो करेगा। जैसे सिर्फ हम लोग फैसिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो ऐप बनाना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जानेंगे तो ये बढ़ेगा बढ़ेगा। तो अगर आप देखें इनके पीयर कंपनी देखेंगे, विप्रो है, टीसीएस है, ये बहुत बड़ी कंपनी है, इन्फोसिस है, ये बहुत बड़ी कंपनियाँ हैं। मगर अगर ये कंपनी जो अपना स्टार्टिंग कर रही है, अगर उनका 10% भी बन जाती है तो मुझे आशा है ये डेफिनेटली आपके 10 करोड़ बना देगी। मैं मोस्टली पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था कि विप्रो के अगर आपके पास 10 शेयर होते तो आज आपके पास 12,000 शेयर होते हैं। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। अगर आप देखते हैं विप्रो के आपके पास 100 शेयर होते तो आज आपके पास 1,20,000 शेयर होते। अगर विप्रो का 10% भी बन गई तो भी आपके करोड़ों रुपए बना देगी। या टीसीएस जैसी बन गई जो इतना भयंकर रिटर्न दे रहे हैं, तो आपके करोड़ों रुपए बन जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको इस कंपनी में डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी विवेक बुद्धि के हिसाब से। मुझे जो लगता है कि आपको बाय ऑन डिप पे जाना चाहिए, कि जब वो कंपनी डाउन हो तब इसे बाय कीजिएगा। और क्योंकि अच्छी कंपनी सही रेट पे लेना ज़रूरी है, ऐसा नहीं आप महंगे में जाके ले लें। अगर वो डाउन होती है तभी लेना चाहिए। अभी ये डाउन हो रही है क्योंकि ये एसएम लिस्ट में चल गई, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ चुका है, अपने प्राइस से 5 गुना हो चुकी है, तो इसे एसएम लिस्ट में डाला गया है। मगर मुझे उम्मीद है इसी समय लेना ज़्यादा सही रहेगा। जैसे ही ये बाहर आएगी एसएम लिस्ट से तो डेफिनेटली इसका शेयर प्राइस फिर से भागेगा, और तब आप इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको बस राय दे रहा हूँ, आपका जैसा मन करे वैसा कीजिएगा। मगर हाँ, आप अपनी उसमें चेकलिस्ट में ज़रूर रखिएगा। अगर आप 1 शेयर 2 शेयर महीने महीने में उठाएंगे और डिप में उठाएंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। मैं और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको मेरी राय, मेरा चैनल पसंद आया हो, मेरा एडवाइस पसंद आई हो, स्टडी पसंद आई हो, तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।